नमस्कार साथियों, कैसे हो। विषय तो बड़े चिंताजनक हैं मगर बात करना ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली होमगार्ड की जो आंसर की आई है ना, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गलतियों की भरमार, 80 प्रश्नों में 9 प्रश्न जो संभावित रूप से गलत हैं या उनका आंसर गलत दिया है। यानी इतने लो लेवल के पेपर पर भी यदि होमगार्ड गलती कर रही है तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। जिस कंपनी से करवाया, जो भी करवाया, इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। और सबसे अपना जो मूल मुद्दा है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। एक तो यह फाइनल मेरिट कितनी रह सकती है, सबसे जरूरी है आपके लिए वीडियो, क्योंकि आपके जितने भी नंबर जुड़ रहे हैं उससे 8 से 9 नंबर की बढ़ोतरी आपको डेफिनेटली होने वाली है। यानी जिसके 25 नंबर आ रहे हैं वो 35 के करीब पहुंच रहा है, जिसके 35 आ रहा है वो 43-44 के करीब पहुंच रहा है। और ऑब्जेक्शन कौन बच्चे लगाए और कौन नहीं लगाए, यानी जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है उन्हीं को फायदा मिलेगा या सभी को फायदा मिलेगा, ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है। तो पहले तो मैं बता दूं, सब बच्चों को ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि इसमें 5 लगाए तो भी आपको सबको फायदा मिलेगा, मगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे ना, तब आपकी बात को बहुत गहराई से देखा जाएगा, बहुत गहराई से उसकी जांच होगी, बहुत अच्छी तरह से उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा और एक नई आंसर की जारी की जाएगी। जो होमगार्ड के लिए आंसर की आई है उसको बदलकर एक नई आंसर की आपके सामने जारी होगी, जिससे आपके नंबरों के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। इससे भी ज्यादा मुझे चिंताजनक बात जो नजर आ रही है, ये जगराम जोश एक साइड है, कोई वेबसाइट है या साइट है या किसी का पेज है। एसएससी एमटीएस 2019 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट 25 प्रश्नों के। इस मॉक टेस्ट से मैथ के 10 में से, मैथ के कितने भाई साहब, 10 में से 7 प्रश्न इस मॉक टेस्ट से उठाए गए। आप साइड पे आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही रीजनिंग के जो प्रश्न आ रहे हैं, ये तो मैथ की स्थिति है, रीजनिंग के भी इसी साइड, इस एक और साइड है, कोई एडुकेट AD ऐसे कुछ नाम करके आप सर्च करोगे, आप इन प्रश्नों को स्कैन करना और गूगल पर डालना, वो साइड अपने आप ही आ जाएगी। यानी कॉपी पेस्ट प्रश्न डाले गए होमगार्ड में, और वो डालने के बाद इन साइड पर देखोगे तो इन प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। ये देखो, ये जो इसको खोलोगे ना आप, जैसे ही मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप मेरे नंबर आप सभी को पास है 98, जैसे यहां लिख 98 87 64 60 20। 1-2 दिन लगेगा, 1-2 दिन इसलिए लग रहा है कि मैं ग्रुप बना रहा हूं और है बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, मगर इस साइड से पूरे ही प्रश्न उठा लिए गए। ऐसे बहुत सारी 3-4 साइडें हैं जहां से उठाकर सीधा पेपर बना दिया गया है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि जिन कंपनियों को ये दिया जा रहा है, ये बच्चों के साथ खेल खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है। और प्रश्नों के तो भाई साहब स्थिति आप देख सकते हो, कुछ प्रश्नों की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। ये एक प्रश्न की स्थिति है, अब ये है, ये इस प्रश्न के तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही कुछ अलग उठाकर दे रहे हैं। यानी कुछ लेना कुछ देना दो, कहां का ऑप्शन कहां टेक दिया क्या है। तो ये एक विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है दिल्ली पुलिस और होमगार्ड की भर्तियों पर, जो एक चिंताजनक बात है। मूल मुद्दा है सबसे पहले कि गुरुजी ऑब्जेक्शन कैसा लगाना है। तो भाई साहब ये देख लीजिए, ऑब्जेक्शन के लिए एक प्रश्न है, ये आपके पास एक प्रश्न है, आपको मेरे हिसाब से दिखाई भी दे रहा होगा। इस प्रश्न की बात कर रहा हूं, UOUGST को ABCDE लिखा जा रहा है, तो इसी अक्षर को उल्टा सीधा करके वो यहां पर लिख रहा है। तो अब इसका राइट आंसर ये 3 बता रहा है, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, 2 है। तो देखो, ऑब्जेक्शन लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट ही ऐसे लिखते हैं, हेयर द कोड फॉर, एक का O का A लिख रहा है, U का B लिख रहा है, G का C लिख रहा है, H का D लिख रहा है और T का E लिख रहा है। देन द कोड फॉर, इसका जो है ये कोड बनता है, ये इसका ये कोड बनता है। एक तो सीधे रूप से आप ऐसे दे सकते हो, तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं आपके सब ग्रुपों में डाल दूंगा। इस एक्सप्लेन को इस स्क्रीनशॉट में डाल देना, जैसे आप स्क्रीनशॉट में डालोगे वो समझ जाएगा। पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन में वापस ले चलता हूं यहां पर आपको,
और आप एक चीज देखने की कोशिश करिए, आज पूरा यहां सेलेक्ट ऑप्शन में मैं हालांकि लिख के दूंगा आपको, मैं यहां समझा रहा हूं, यहां पर वो बता रहा है OUGHOT और इसको लिख रहा है क्या, वो लिख रहा है ABCD और E, ये लिख रहा है। जिससे अब इसका जो उत्तर आया है ना, उत्तर जो इसका मिल रहा है वो ये है कि इसी अक्षर को वो आगे पीछे करके लिख रहा है। इसी को कैसे लिख रहा है, TOUGH, इसी अक्षर को उसने, इस अक्षरों को आगे पीछे फेर बदल करके लिखा है। तो इसके आंसरों में भी अपन फेर बदल लिख सकते हैं। जैसे इसने टी से शुरुआत की है और यहां पर टी अंतिम अक्षर है, यानी ये शुरुआत किससे होनी चाहिए, इसकी ई से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये टी का, ये टी है तो ये ई ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इस ओ, अब ये शुरू वाले चारों को ऐसे कैसे करके लिख रहा है, ये शुरू वाले चार है, इसको ऐसे कैसे लिख रहा है, तो आप भी इन चारों को ऐसे कैसे लिख दो, ABCD, ठीक है। और फिर यहां नोट डाल के आप इसको दर्शा सकते हो कि जैसे प्रथम में कोड दर्शाए गए हैं उन कोडों को है, जैसे जिस प्रकार से प्रथम पद में एक अक्षर को एक निश्चित कोड में बदला है, वैसे ही द्वितीय पद के अक्षरों के लिए नियम है। ये मैं लिख के दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका पूरा एक्सप्लेन करके एक एक को खोल के, जैसे भाई साहब ये इसके जो चारों पीछे वाले थे, ये चारों पीछे वाले सेम थे, इनको उठाकर इसने क्या कर दिया, बैक में डाल दिया। इसने उठाकर यहां इसको क्या कर दिया, बैक में डाल दिया। ये लास्ट वाला था, इसको फर्स्ट में डाल दिया, तो इसका ये लास्ट वाला था, इसको फर्स्ट में डाल दिया। ये चारों के कोड थे तो हमने ऐसे कैसे निश्चित कर दिए। तो इस प्रकार से एक है, इसका स्क्रीनशॉट आप इसके इसमें डाल देना, या आप टाइप कर सकते हो, इसको टाइप करके डाल सकते हो, या कोई भी इंगेज की फोटो लेके आप इसको आराम से कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्शन लगाना है भाई साहब आपको। जैसे ये ऑब्जेक्शन है, एक और प्रश्न लेता हूं मैं। जैसे ये प्रश्न था, ये कोड वाला प्रश्न था, इसने यहां बता रखा है कोड के लिए क्या बता रखा है। जैसे ए, थोड़ा अच्छे से लेता हूं, बी, ई और टी, ठीक है। इसको इसने लिखा 3, 5, 11 और 41, ये लिखा। अब देन आप कर सकते हो सी, यू, बी और ए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे बी है तो बी का क्रमांक है, बी का क्या है, क्रमांक। बी का ए का जो क्रमांक है, एक क्रमांक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें कितना जोड़ देंगे, 1, यानी इसका क्रमांक मल्टीप्लाई 2, यानी 1 है, ए का क्रमांक 1, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो इन दोनों गुणा 3, 2, 2 प्लस 1, इसका कितना आ गया, 3 आ गया। जैसे बी है, बी का क्रमांक कितना होता है, 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और प्लस 1 तो कितना हो गया वैसा, 5 हो गया। फिर ये ई का क्रमांक कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो वैसा कितना हो गया, 11। तो इसी प्रकार टी का क्रमांक कितना वैसा, 20 है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 कर दिया तो वैसा 41 हो गया। ये हो गया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अपने को ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो वैसा ध्यान देना पड़ेगा। सी, या तो मैं सीधा लिख दूं क्रमांक
इंटू 2+1, सेम टाइप का नियम लगेगा। ठीक है, तो अब C का क्रमांक कितना है? 3 इंटू 2, एक एक अक्षर भी लिख दूं, C 3 इंटू 2+1 बराबर 7। फिर U है, U का कितना? 21 इंटू 2+1 बराबर 43। B है, B का 2 इंटू 2+1 बराबर 5। और E है, E का 5 इंटू 2+1 बराबर 11। तो इसका जो आंसर बनता है वो आंसर कैसे बनेगा? 7, 43, 5, 11, ये इसका आंसर बन गया। जबकि देन यहां इसने आंसर देखो, इसने 2 को राइट मान रखा है, यानी इसने इसको राइट मान रखा है। जो ये गलत है, इसने इसी की कॉपी कर दी। भाई कॉपी पेस्ट करने में भी देखो, कॉपी पेस्ट करने में भी गलती हो रही है। कॉपी पेस्ट करने में इसका वास्तविक आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। इसका वास्तविक आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 7, 43, 5, 11 ये आ रहा है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करके यहां नोट डाल के लिख दे, और नोट डाल के क्या लिखे? ये नोट डाल दो, एक्सप्लेनेशन कोडिंग पैटर्न इज 2n+1 where then position of alphabet in alphabet order, यानी अल्फाबेट के मल्टीप्लाई करके जो भी है, तो इसको ये नियम डाल सकते हो। इस नियम के तहत है, तो उस पूरी बात को लिखकर उसके नीचे ये आप लगा सकते हो, ये उसके नीचे लगा सकते हो कि ये है जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं। जैसे ये अगला प्रश्न है, इस अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न में आपने समझा होगा ये, हाँ ये मैंने कॉपी प्रश्न, ये अगला प्रश्न ये है। ये प्रश्न आप एक बार देखो। इस प्रश्न में ऑब्जेक्शन में आपको क्या लिखना है? आपने देखा कि एक तो ये आरोही क्रम के है, एक मिनट देखना। अब देखो इसमें एक तो होता है इनका आरोही क्रम, आरोही, और एक होता है वैसा भी इनका अवरोही, यानी एक तो छोटे से बड़े की ओर, एक बड़े से छोटे की ओर। अब देखो आरोही का मतलब छोटा, सबसे छोटा इसमें क्या है? जिला है, तो वो क्या लिखेंगे इसको? जिला। फिर जिले से बड़ा क्या आता है भाई साहब? जिले से बड़ा आता है राज्य। फिर राज्य से बड़ा क्या आता है? देश। फिर देश से बड़ा क्या आता है? देश से बड़ा आता है महाद्वीप। और महाद्वीप से बड़ा क्या आता है? पृथ्वी। ठीक है, अगर इसे अवरोही में लिखूं तो बड़े से लिखूं तो देखो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से छोटा कौन आता है? महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप से छोटा क्या आता है? देश। देश से छोटा क्या आता है? राज्य। और राज्य से छोटा क्या आता है? जिला। अब इनका क्रम देखो, पृथ्वी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। महाद्वीप कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। देश कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। राज्य कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। जिला कितने नंबर पर है? 4 नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3, 2, 1, 5, 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसने तो बता रहा है 2 आंसर बता रखा है। ये इसने क्या बता रखा है कि पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद देश, देश के बाद महाद्वीप को लास्ट कर रखा है, तो मैच ही नहीं होता। अपना वाला 32 से 154, 32 से 154, राइट आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। भाई राइट आंसर तो क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। ये राइट आंसर है, सही आंसर है, मगर इसने ये आंसर दिया है जो गलत है, तो आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है। अगर इसमें देता तो देखो जिला है, जिला है 4 नंबर, फिर राज्य है 5 नंबर, फिर देश है 1 नंबर, फिर महाद्वीप है 2 नंबर, पृथ्वी है 3 नंबर। तो इसको अगर ऐसे भी होता 4, 5, 1, 2, 3, यानी 45, 123 भी होता तो चल जाता। तो इसमें ऑन्थेटिक रूप से ये रहेगा। और फिर ये देख रहा
आरोही और अवरोही क्रम में ये अवरोही क्रम मैच हो रहा है, आरोही और अवरोही क्रम में ये अवरोही क्रम मैच हो रहा है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट करके भी वहां लगाकर आप नोट डाल के लिख सकते हो। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। ये एक प्रश्न था जो मैथ का देखो है, तो इसमें 10% लाभ होने वाला है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसका सॉल्यूशन जैसे नहीं निकाल रखा मैंने यहाँ, इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, तो इसमें 10% प्रॉफिट आएगा। उसको प्रॉफिट उसको अच्छे से पेन से सीधे करके आराम से लिख भी दोगे तो आप उसका ऑब्जेक्शन मान लिया जाएगा कि इन सबको पता है कि 10% लाभ हो रहा है। जैसे ये एक पर्सन है, अब ऐसा भी इस पर्सन के तो सारे ऑप्शन ही गलत है, तो इसमें रेफरेंस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधा ऐसे लिखो, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं है, नोट में और डालो फिर, इसके ए बी सी डी किसी भी ऑप्शन का सही चयन नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर 5:3 होगा, जो इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, इनमें से किसी में नहीं है, ये ऐसा लिख दोगे। ऐसा लिख के फिर इसका सॉल्यूशन, ये मैंने सॉल्यूशन दे दिया है इसका पूरा, ये सॉल्यूशन की जो स्क्रीनशॉट है वो लगा दोगे, ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लगा दोगे, x और y का यहां देन उत्तर आ गया, तो ये आपका 5:3 आंसर आ जाएगा, इसको लगा दोगे आप। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्शन लिखना है। तो प्रत्येक आपके जो ऑब्जेक्शन है इनमें मैं आपको बताऊं, जो टोटल जो ऑब्जेक्शन है वो आप देखोगे कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 5 प्रश्नों में विवाद है। ठीक है, मैथ है, मैथ के 2 प्रश्नों में विवाद है, और जीके एंड जीएस इसके 2 प्रश्नों में, यानी टोटल ऑब्जेक्शन 9 प्रश्नों पर है। और भी किसी को डाउट है तो उसका डाउट का समाधान कर देंगे। तो 9 प्रश्नों में बड़ा ऑब्जेक्शन है, इनके 9 के ऑब्जेक्शन मैंने लिख दिए हैं। आप जो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, 98 87 64 60 20, यहां पर आप मुझे एक मैसेज करोगे। जैसे ही मैसेज करोगे आपको वापस लिंक प्राप्त होगा टेलीग्राम का, और इसका उस पर आज 12 बजे सभी के स्क्रीनशॉट और लिखी हुई थ्योरी में डाल दूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी क्लास से ज्यादा रहती है तो टाइम नहीं पता है, तो इनका लिख के मैं डाल दूंगा इस पे 12 बजे तक है। तो डिक्लेयर आपकी मेरे हिसाब से सारी समस्याएं आपकी दूर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है आपका कंप्लीट होगा। फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, तो भाई साहब फाइनल मेरिट के लिए मैं क्या करूं, पास मार्किंग के लिए क्राइटेरिया संभावित करेंगे, जो या तो 28 80/28 ये नंबर आ जाए, नंबर या प्रतिशत में देखो आप हैं तो 35% से अधिक अंक आ रहे हैं, 35% से अधिक आपका बन रहा है, या अंक है ना, अंक आपके 28 से प्लस आ रहे हैं, उन सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। उन सब बच्चों का एक पासिंग मार्किंग क्राइटेरिया देंगे, वो उसका मेरिट कुछ नहीं जाएगी, मैं बता दूं इसमें मेरिट नहीं जाएगी। जो क्राइटेरिया आएगा उस क्राइटेरिया को क्रॉस करना है, आपका काम हो जाएगा। वीडियो क्यों जरूरी था, कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्शन आपने लगा ही दिया होगा, तो ऑब्जेक्शन लगाने के हिसाब से आपके नंबर बढ़े जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपकी कोई समस्या है, कोई और है, तो मैंने मेरे नंबर दे दिए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सबका रिप्लाई करना बहुत कठिन काम होता है,
मैं आपके नाम, मेरे नंबर ये है ना, सेव कर लेना अपने मोबाइल में। तो फिर मैं क्या करूंगा, सबके पास एक ग्रुप बना के सबको डालता रहूंगा, ठीक है, सबको डालता रहूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चे हैं, आपकी सारी समस्याओं का मैंने कर दिया। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है मैंने आपको समझा दिया है। ऑप्शन में जाना है, वहां जैसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, और ये है, तो इसमें जो ये प्रोसेस है ऑब्जेक्शन, इस सिलेक्शन इसको ओपन करना है। इसमें फोटो क्लिक का भी ऑप्शन आता है, आपके थ्योरी लिखने का वो ऑप्शन भी आता है, और कुछ भी 2-3 ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट के, तो आप इसमें डाल के उस पर लिख के आप उसको सबमिट कर देना। इसका चार्ज 200 रुपए ले रहा हूं, 200 रुपए चार्जेबल है ऑब्जेक्शन के। तो सब बच्चों को लगाना, भाई इतना ही पैसा खर्च कर दिया, तो मेरा तो यही मानना है कि प्रत्येक बच्चे को ऑब्जेक्शन लगाना है जिसका एग्जाम हुआ है। 2000 प्लस ऑब्जेक्शन जाएंगे ना, तब इनकी आंखें खुलेगी कि इतने छोटे स्तर के पेपर में भी हमने इतनी बड़ी गलती की है। ये बहुत सोचने वाली बात है भाई साहब, ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतने छोटे पेपर में इतनी बड़ी गलती, फिर एक ही साइड से, एक ही वेबसाइट से उठाकर पेपर को चेप देना। ये 3-4 साइडें हैं जो मैं मेरे इन पर शो कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पर, तो आप वहां से देख सकते हो। ऐसा इतना जघन्य अपराध हुआ है बच्चों के साथ, पहले तो फिजिकल में गफला, अब एग्जाम में गफला, तो बड़ी समस्या है। जिनके 28+ नंबर आ रहे हैं वो आराम से रहे, उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक बार ऑब्जेक्शन का मैटर खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और कह रहे थे गुरुजी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, रोज वीडियो देख रहे हो, तो भाई साहब थोड़ा सा प्यारी इधर भी बरसाइए, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ। जय हिंद, जय भारत।